IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस का जो पेपर है आपका 22 दिसंबर को है। ये बहुत कम टाइम बचा है और आज की वीडियो हम लोग यूपी स्पेशल के भौगोलिक और राजनीतिक मानचित्र को देखेंगे। बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा कि जो है उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है और साथ में हम ये भी बताएंगे कि जो है उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस से लगती है। बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तो पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को देखेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे भारत को भौगोलिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश को भौगोलिक या फिजिकल या प्राकृतिक रूप से उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश के 3 भाग कौन से हैं? पहला आपका है तराई क्षेत्र, तराई और भाबर का क्षेत्र होता है। दूसरा आपका है गंगा या यमुना का मैदानी क्षेत्र और तीसरा आपका है दक्षिण का पठारी भाग। तो उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसको मैप के थ्रू जब हम समझेंगे तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं हो पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला आपका अगर ये हिमालय है, तो हिमालय के जो दक्षिण में पहला जो का मैदान पड़ता है उसे हम कहते हैं भाबर का मैदान। और भाबर के मैदान में नदियां लुप्त हो जाती है क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके बाद जो आपका दूसरा क्षेत्र है वो आपका है तराई का क्षेत्र, और तराई के क्षेत्र में नदियां पुनः निकलती हैं। तो ये दलदली क्षेत्र होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल के क्षेत्र पाए जाते हैं। याद रखना, सबसे पहला आपका कौन हो जाएगा? भाबर का क्षेत्र। और भाबर के क्षेत्र में कोई भी कृषि नहीं होती है। तराई क्षेत्र में गेहूं और चावल और साथ में गन्ने खेती बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद आपका पड़ जाता है गंगा यमुना का मैदान। तो गंगा यमुना का मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान है। इसको भी कई भागों में बांटा गया, जिसको अभी आगे हम देखेंगे। दक्षिण में आपका याद रखेगा बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। ये पठार आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश में 2 पठार प्रमुख है, एक आपका है बुंदेलखंड का पठार और एक आपका है बघेलखंड का पठार। तो 2 पठार का हिस्सा है और ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है आपका गंगा यमुना का मैदान और तीसरा आपका दक्षिण का पठारी भाग। तो पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पठारी क्षेत्र, तराई क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। जो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र इसमें मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि पठारी क्षेत्र की क्या विशेषता है, पठारी क्षेत्र में याद रखिएगा यहाँ वर्षा कम होती है और इस क्षेत्र में याद रखिएगा यहाँ पे सूखा की स्थिति ज्यादा पड़ती है। और इसी क्षेत्र में बघेल और जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। तो जितने उत्तर प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं वो आपका पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन को देखा जाए तो याद रखना जो दक्षिण का पठारी भाग है उसको भी कई भागों में बांटा जाता है। तो आपका जो सोनभद्र है, सोनभद्र और मिर्जापुर, तो खासकर सोनभद्र जिले में कैमूर पहाड़ी का विस्तार है। याद रखना बिहार से कैमूर पहाड़ी जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक फैली हुई है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो याद रखना आपका यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सीमा है आपका, वो विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत का विस्तार आपका कहाँ पर है? सोनभद्र और आपका मिर्जापुर में है और मिर्जापुर पहाड़ी आपका मिर्जापुर में है। इसके अलावा ये आपका बुंदेलखंड पठार है। बुंदेलखंड पठार में सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है आपका चंबल, केन और बेतवा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप पूछा जाए इन सब क्षेत्रों में सबसे अधिक सूखा कहाँ पड़ता है, तो बुंदेलखंड के पठार में सबसे अधिक सूखा पड़ता है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का अगर भौगोलिक विभाजन देखा जाए गंगा यमुना के मैदान को, तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन देखा जाए तो गंगा यमुना का जो मैदान है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, दूसरा है गंगा का मध्यवर्ती मैदान और तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गंगा का जो आपका ऊपरी मैदान है इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बांगर मिट्टी। और जो आपका गंगा का पूर्वी मैदान है और मध्यवर्ती मैदान है यहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है। और आपका जो पूर्वी गंगा मैदान है यही आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसके बाद याद रखिएगा जो आपका गंगा का ऊपरी मैदान है ये आपका हरित क्रांति का क्षेत्र है। ये बहुत विकसित क्षेत्र कौन सा है? गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है। मध्य गंगा के मैदान में याद रखिएगा यहाँ पर भी
जो है काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन जो आपका पूर्वी जो आपका गंगा का मैदान है, यहाँ कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है और यहाँ पर हरित क्रांति का क्षेत्र ये नहीं था। यहाँ पर जो है कृषि में पिछड़ापन देखा जाता है। और जो आपका बुंदेलखंड है, इस क्षेत्र में सूखा पड़ने की वजह से यहाँ कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा यमुना का मैदान कितने भागों में बटा हुआ है, तो हम बताएंगे 3 भागों में। सबसे पहले गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, फिर गंगा का मध्य मैदान और फिर गंगा का पूर्वी मैदान है। ठीक है, यहाँ यह भी याद रखना है, जो गंगा यमुना का जो है ऊपरी मैदान है, यहाँ पर गेहूं, चावल और गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है, आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है। मध्य गंगा के मैदान में याद रखिएगा यहाँ पे बाजरा, इसके अलावा आपको याद रखिएगा मक्का, गेहूं, चावल और गन्ने खेती होती है। और जो पूर्वी आपका मैदान है, यहाँ पर गन्ना, चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, गेहूं खेती ज़्यादा होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अगर मानचित्र को देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र को देखा जाए तो याद रखना उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश नेपाल से लगती है, और उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है, तो उत्तराखंड, हरियाणा, इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, इतने राज्यों से सीमा किसकी लगती है, तो उत्तर प्रदेश की लगती है। तो यहाँ पर याद रखेगा जो है कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और किस राज्य से किन जिलों की सीमा लगती है ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले हैं जिनकी सीमा जो है लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा की सीमा यानी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से लगती है। तो 6 जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है, सबसे पहला आपका है सहारनपुर, दूसरा आपका शामली, तीसरा आपका बागपत, चौथा आपका है गौतम बुद्ध नगर, फिर अलीगढ़ और फिर आपका मथुरा। तो ये 6 जिलों की सीमा जो है हरियाणा से लगती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग बिहार। बिहार से उत्तर प्रदेश से किन जिलों की सीमा लगती है, तो याद रखना 7 जिलों की सीमा बिहार से लगती है। वो कौन कौन से हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो आप देख सकते हैं इनकी सीमा किससे लगती है, तो याद रखना बिहार से। तो बिहार से 7 जो है जिलों की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बिल्कुल मैप के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से ये याद हो जाए, क्योंकि इसको दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो आपका झारखंड है, झारखंड से केवल सोनभद्र की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला सोनभद्र है उसकी सीमा झारखंड से लगती है, और उसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है। तो छत्तीसगढ़ से केवल एक जिले की सीमा लगती है, किससे, सोनभद्र से लगती है। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा अब बात करते हैं अगर हम लोग मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से 11 जिलों की सीमा लगती है जो सबसे अधिक है। तो 11 जिले वो कौन कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 11 जिलों में आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो 11 जिलों की सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश के। और सबसे ज्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जिलों से लगती है उत्तर प्रदेश के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। और जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो ये उत्तर प्रदेश के अन्य चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं जो है नेपाल। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के याद रखना 7 जिलों की सीमा लगती है। वो कौन कौन जिले हैं, पहला आपका है पीलीभीत, यहाँ पर आपका पीलीभीत है। दूसरा लखीमपुर खीरी है यहाँ पर। फिर तीसरा आपका बहराइच है। फिर आपका श्रावस्ती है। फिर आपका बलरामपुर है। इसके अलावा आपका सिद्धार्थनगर है और आपका जो है महाराजगंज है। तो इतने जो है जिलों की सीमा, तो टोटल 7 जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से भी 7 जिलों की सीमा लगती है। याद रखना कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड से 7 जिले जो हैं आपका, पहला है आपका सहारनपुर, दूसरा आपका है मुजफ्फरपुर, तीसरा आपका है बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो 7 जिलों की सीमा किससे लगती है, उत्तराखंड से लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर की सीमा लगती है। तो एक जिला आपका सहारनपुर है जिसकी सीमा केवल हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अलावा और किसी जिले की सीमा नहीं लगती है। इसके अलावा याद रखिएगा दिल्ली से याद रखना गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की सीमा लगती है दिल्ली से। और राजस्थान से जो है आपका मथुरा और
आगरा की सीमा लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो है मथुरा और आगरा की सीमा किससे लगती है, तो याद रखना राजस्थान से लगती है। तो किस जिले की सीमा किस राज्य से लगती है मैंने इसको बताया है, मैप के थ्रू बताया, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। आपका यहाँ पर एक जिला है सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र की सीमा टोटल 4 राज्य से लगती है। कौन कौन राज्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, जो सबसे अधिक लगती है। तो याद रखना जो आपका सोनभद्र है, इसकी सीमा बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से, तो 4 राज्यों से लगती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा आपका एक जिला है जो आपका कौन सा, सहारनपुर, और सहारनपुर की सीमा भी 3 राज्य से लगती है। कौन कौन से, तो याद रखना पहला आपका हो जाएगा जो है उत्तराखंड, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश और तीसरा आपका हरियाणा। तो 3 राज्यों से लगती है किसकी, सहारनपुर की सीमा, ये याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। सबसे दक्षिण जिला कौन सा है आपका, तो सोनभद्र है, ये याद रखना है। सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है, ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा भी है कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। तो ललितपुर ऐसा जिला है जो याद रखना मध्य प्रदेश से चारों तरफ से यहाँ पर घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा मध्य प्रदेश है और बीच में आपका ललितपुर है। इसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो ये फैक्ट के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से। और सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, तो मध्य प्रदेश से। सबसे लंबी, ये आपको फैक्ट रूप में याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमावर्ती राज्य हरियाणा है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। तो सहारनपुर ऐसा जिला है जिससे 3 राज्यों की सीमा लगती है, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको बता दिया था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से याद रखना 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक याद रखना 11 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी है को स्पर्श करने वाला जिला केवल ललितपुर है। तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं, अगर हम उसे पूरब से पश्चिम की ओर सजाते हैं, इनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो पहला आपका पूरब में महाराजगंज है, फिर सिद्धार्थनगर है, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, लखीमपुर खीरी, फिर पीलीभीत आपका है। तो आपको एक क्रम भी आपको सजाने को एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, तो आपका ये आपको याद रखना होगा। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो कितना है, तो याद रखना 7.33% है, ये उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परसेंटेज है। तो याद रखना अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, और आपका जो है परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में याद रखना 4था स्थान है। तो सबसे बड़ा जो है राज्य कौन है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, और 4था स्थान उत्तर प्रदेश का है। किस मामले में, क्षेत्रफल की दृष्टि के मामले में। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मैप अगर देखते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। याद रखना उत्तर प्रदेश से अगर हम पूरब से जो है आपका पश्चिम की जो लंबाई देखते हैं तो 650 किलोमीटर है, और आपका उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है उसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो 240 किलोमीटर है। तो चौड़ाई 240 है और इसकी लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी मैंने बता दिया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे भारत का पूछा जाता है वैसे आपका उत्तर प्रदेश का भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश याद रखना ये आपका जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। तो याद रखना ये आपका शीतोष्ण कटिबंध में उत्तर प्रदेश पड़ता है। दूसरा, ये कर्क रेखा के उत्तर में है। याद रखना हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसीलिए याद रखना जब ये अगर हम बात करते हैं पूर्वी गोलार्ध की, इसीलिए याद रखना जो देशांतर है उसको हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है आपका अगर कहा जाए अक्षांश की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश पे, इसलिए यहाँ पे उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है, याद रखिएगा, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 याद रखना मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के और 84 डिग्री 38 मिनट तक ये आपका देशांतरीय विस्तार किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार बताइए, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार बताइए। तो आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। जिलों की संख्या अब हो गई है जो है 76 जिले हो गए हैं। आपका एक कुंभ का जो आपका बन लगता है, जहाँ कुंभ लगता है प्रयागराज में, उसे भी एक जिला घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अब 76 जिले हो गए हैं। नगरों और नगर संकुलों की संख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 915 है। ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो 58,189 हैं। तहसीलें 351 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में। विकास खंड कितने हैं, याद रखना 800 जो है 26 है निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नगर पंचायत कितना है, तो 517 है। और नगर पालिका परिषद कितना है, 200 है। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नगर निगम कितने हैं, तो 17 नगर निगम है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग उत्तर प्रदेश के जो है इंट्रोडक्शन को देखा है मैंने। जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं अलग अलग उत्तर प्रदेश के चैप्टर को करा दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का बजट क्या है और उत्तर प्रदेश का जो है आपका आर्थिक समीक्षा, उसके भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ओके, थैंक यू।